साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर में मैंने यह खबर पढ़ी कि इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा ध्वजारोहण करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। मृणाल मीणा जी से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि मृणाल मीणा जी जिस तिरंगे को स्थापित करने के लिए हमारे 7,32,000 से भी ज्यादा शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उस तिरंगे को आप लहराएंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। मगर जिन 7,32,000 हमारे शहीदों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए और तिरंगे की शान को रखने के लिए अपना बलिदान दिया था, क्या उन्होंने आज जो भारत है और जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं लच्चर हो चुकी है और संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस देश की व्यवस्थाओं को नोच नोच के खा रहे हैं, क्या हमारे शहीदों ने ऐसी भारत की परिकल्पना की थी? क्या इसलिए हमें तिरंगा का सम्मान दिया था कि आप जैसे अधिकारी पूरी व्यवस्थाओं को बर्बाद करें? तिरंगे का सम्मान तब होगा मृणाल मीणा जी जब आप इस देश की प्राकृतिक संपदाओं को बर्बाद होने से बचाएंगे। तिरंगे का सम्मान तब होगा जब इस देश के लुटते हुए गरीब की आप व्यथा को समझेंगे, उन्हें अधिकार उनका दिलवाएंगे। तिरंगे का सम्मान तब होगा जब इस देश के लुटते हुए किसान को आप उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। किंतु जिस तरह से बालाघाट का परिवेश है और जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं लच्चर हो चुकी है बालाघाट की, मुझे नहीं लगता कि जिस भारत की परिकल्पना हमारे 7,32,000 क्रांतिकारियों ने की थी वो ऐसी नहीं हो सकती। क्या इसलिए बलिदान दिया था हमारे शहीदों ने कि आप जैसे अधिकारी हमारे देश की व्यवस्था को नोच नोच के खाए? कलेक्टर मृणाल मीणा जी, मैं लगातार आपको इस जिले में जो नदियां लुट रही है और जिस तरह से पूरी नदियों को बर्बाद कर दिया जा रहा है, जो नदियां हमारी जीवनदायिनी मां की तरह है, जिसको इस देश के मुखिया भी मां कहते हैं, क्या हमारे शहीदों ने ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी? कलेक्टर मृणाल मीणा जी, अगर आप शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और तिरंगा का सम्मान रखना चाहते हैं तो आप अपनी नैतिक जवाबदारी को निभाएं। इस जिले में जो नदियां लुट रही है और पूरी तरह बर्बाद कर दिया जा रहा है, उसको बचाए, तब जाके शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और तब जाके तिरंगे का सम्मान होगा। एक तरफ आप जल जीवन मिशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने कसम खा ली है कि इस जिले की पूरी नदियों को मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। मैं समझता हूं इस जिले में जितनी नदियां लुट रही है वो आपके कारण लुट रही है, आपकी निष्क्रियता के कारण लुट रही है। आप चाहे तो पूरे जिले में एक दिन में नदियां लुटना बंद करवा सकते हैं। हमारा विरोध सरकार के वैध कामों का नहीं है। अरे हमारा विरोध तो 12 एकड़ का ठेका लेने के बाद 50 एकड़ को जो अनाप शनाप तरीके से नदियों को लूटा जा रहा है, इसका विरोध है। और केवल मात्र नदियों को बर्बाद नहीं किया जा रहा है, सरकारी खजाने को भी बर्बाद किया जा रहा है। सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है और उसको रोकने की नैतिक जवाबदारी आपकी है, किंतु आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप ध्वजारोहण कर रहे हैं, मगर आपने अपने आप के अंदर आप चिंतन मनन करें, आत्मचिंतन करें कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैंने सैकड़ों आवेदन आपको दिया है संवैधानिक तरीके से, मगर आपने आज दिनांक तक लुटती और बर्बाद हो रही नदियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
आपकी ये निष्क्रियता बता रही है कि आप ही पूरी नदियों को लुटवा रहे हैं। अगर आपके अंदर नदियों के प्रति और अपने नैतिक मूल्यों के प्रति लगाव हो तो आप इस जिले में जो बर्बाद हो रही नदियां हैं, जीवनदायी नदियां, उसको बचाए। मैं मानूंगा तब जाकर हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और तब जाके तिरंगे का सम्मान होगा। धन्यवाद।